कल की कथा में मैंने सुनाया था कि भोले बाबा ज्योतिषी बनकर के आए थे। अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरख कहत सब गुणगन बहुतन परिचो आयो। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सी स्वयंवर गायो। भगवान शंकर जब ज्योतिषी बनकर के आए थे, महारानी कौशल्या ने रामलला का हाथ दिखाया, तो हाथ देख करके भोले बाबा ने कहा था विश्वामित्र जी आएंगे, इनको लेकर के जाएंगे, जनकपुर में स्वयंवर होगा, फिर वहीं इनका विवाह होगा। इसलिए माताओं को तो पहले से पता था, इसलिए विश्वामित्र जी दरबार में आए, उनका स्वागत सत्कार हो रहा था और इधर माताएं घर में ब्याह के गीत गाने लगी, मंगल गीत। अब विश्वामित्र जी आ गए हैं, मेरे छोरों का ब्याह हो गया। माताओं के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सुख क्या है? बोले मेरे बेटे का ब्याह हो गया, घर में बहू आ गई। मां कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई और विदा कर दिया राम लक्ष्मण को। जननी भवन गए प्रभु चले नाई मदशीष। दोनों कुमारों को लेकर के विश्वामित्र जी चल पड़े। श्याम गौर सुंदर दो भाई और विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी को मानो महान निधि मिल गई और राम लक्ष्मण को लेकर के चल पड़े अयोध्या से। सरयू जी के किनारे किनारे चल रहे। सरयू जी के दक्षिण तट पर किनारे किनारे पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। इसी किनारे से ऐसे गए, यही रास्ता था जाने। 6 कोस की यात्रा पहले दिन संपन्न हुई। छह कोस की यात्रा जब संपन्न हुई तो सायंकाल की वेला हो गई। तो सरयू के तट पर ही विश्वामित्र जी रुक गए और विश्वामित्र जी सोचने लगे, भगवान श्री रघुनंदन हमें मिल गए, लेकिन इनसे अभी तक हमारा कोई संबंध नहीं हुआ। इनको मैं अपना क्या बनाऊं? भगवान की भक्ति में, भगवान की उपासना में संबंध का बहुत बड़ा महत्व है। उस उपासना में जब तक किसी संबंध की भावना दृढ़ नहीं होती तब तक उपासना सफल नहीं होती। अब कौन सा संबंध भगवान से हमारा है? बोले इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, जो संबंध आपको अच्छा लगे वो संबंध आप स्वीकार कर लो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। तो ही मोहि नाते अनेक, भगवान से जीव के अनेक संबंध हैं। जो संबंध आपको अच्छा लगे उस संबंध की भावना करके भगवान की उपासना करो। कितने संबंध हैं? बोले पिता तु रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनोदितः। पिता पुत्र संबंध, रक्ष रक्षक संबंध, स्वामी सेवक संबंध, ज्ञाता ज्ञेय संबंध, आधाराधेय संबंध, भर्तृभार्या संबंध, ये सब संबंध। भगवान पति हैं, हम उनकी पत्नी हैं, यह भी संबंध है। इसी भाव से गोपियों ने भगवान की उपासना की, भर्तृभार्या संबंध। तो पिता तो रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनोदिता। कोई भी संबंध आप भगवान से मान लो, उस संबंध से उपासना करो। लेकिन जीवन बीत जाता है, भगवान से हमारा संबंध नहीं जुड़ पाता। यही मानव के जीवन की विडंबना है। दुनिया से तो संबंध जोड़ने में हम बड़े कुशल हैं। व्यक्ति ट्रेन में, बस में यात्रा करता है तो बगल में बैठे हुए व्यक्ति से पूछता, भाई साहब आप कहाँ से? तो भाई साहब बता दें फला गांव में। तो व्यक्ति कहता, अरे उसी गांव में फलाने के घर तो हमारी फलानी ब्याही, हमारा उनसे ये संबंध। और बड़े दूर दूर से नातिक नात पनातिक ठेंगा, उनका कहावत है हमारे यहाँ, वो संबंध व्यक्ति जोड़ लेता। वहां तक संसार के इन पामर प्राणियों से संबंध जोड़ने में हम बड़े कुशल हैं और उस संबंध का निर्वाह भी करने में पूरी जीवन की ऊर्जा खपा देते हैं। लेकिन जो परमात्मा सनातन हमारा है, जिस परमात्मा से जन्म जन्मांतर का संबंध है, तुम नाली के कीड़ा भी बने तो वो अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारे साथ उस नाली में भी था। यो अंतर तो आत्मानम यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम। उस अंतर्यामी परमात्मा से आज तक तुम्हारा संबंध दृढ़ नहीं।
जो सदा से तुम्हारे साथ, और जो तुम्हारे व्यवहार को देखता है उसके साथ तुम परमार्थ करते रहे, और जो तुम्हारे हृदय को देखता है उसके साथ तुम व्यवहार करते रहे। संसार में क्या है, संसार के लोग व्यवहार देखते हैं, तुम्हारा हृदय नहीं देखते। आपका व्यवहार कितना अच्छा है, आप व्यवहार में अगर कुशल हो तो आपके हृदय में सामने वाले व्यक्ति के प्रति कलुषित भाव भी हो, फिर भी वो आपके चरणों में बैठे। और आपके हृदय में बड़ा सुंदर भाव हो लेकिन व्यवहार गलत हो, वाणी गलत हो, कोई नहीं पूछेगा हमारा। हम हृदय से बहुत आपको प्रेम करें लेकिन सामने मिलने पर आपकी बेइज्जती करें, आपको डांट दें, आपको गालियां दे दें, तो आप क्या कहोगे? कोई कहेगा भाई वो तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप यही कहोगे खाक प्रेम करते हैं, जब मिलते हैं चार बात सुनाते हैं। क्यों? बोले संसार हृदय नहीं देखता, संसार तो तुम्हारे व्यवहार को देखता। और भगवान बोले भगवान तुम्हारे व्यवहार को नहीं देखते, तुम्हारे हृदय को देखते। रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सहबार, वो तो ही की देखते हैं, हृदय की देखते हैं। जो हृदय की देखता है उससे तुम व्यवहार करते हो, उसके साथ फॉर्मेलिटी करते हो, और जो संसार व्यवहार के योग्य है उससे तुम हृदय से जुड़ते हो। इसी का परिणाम है कि संसार में व्यक्ति का सब जगह हृदय टूटता है, बेटे से, पत्नी से, पुत्र से, परिवार से। कहां व्यक्ति अपने हृदय को नहीं तोड़ता, हमें बताओ। बड़े बड़े लोगों के हृदय से पूछो कि उनकी क्या दशा, उनके हृदय को कितने लोगों ने लात मारी, कितने लोगों ने ठोकर मारी। क्यों? क्योंकि तुम उनसे हृदय से जुड़ते रहे, वो तुमसे व्यवहार से जुड़ते रहे। संसार व्यवहार देखता। बड़े बड़े लोगों के हृदय में भी आग लगी। एक महात्मा गए किसी बड़े संपन्न व्यक्ति के घर में, बड़ी सुख सुविधाएं थी महाराज, खूब एसी लगी थी, खूब ठंडा वातावरण, चकाचक खाने का मालताल। साथ में जो भक्त थे, संत थे, उन संतों ने कहा महाराज यहाँ तो बड़ा ठंडा है, बड़ा आनंद है। ले यहाँ ठंडा है लेकिन यहाँ रहने वाले के हृदय में आग लगी हुई। उनसे पूछो क्या स्थिति। बाहर का वातावरण शीतल है लेकिन भीतर कितनी ज्वाला है, ये तो अंतर हृदय जानता। तो संसार व्यवहार चाहता है और भगवान तुम्हारे हृदय को चाहते। लेकिन हम भगवान से जुड़ नहीं पाते, जीवन बीत जाता है, भगवान से कोई संबंध नहीं होता। और भगवान से हम रोज सवेरे से शाम तक केवल झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी ले जाकर के चढ़ाया और भगवान से हाथ जोड़ करके कहते महाराज हमारा करोड़ों का काम कर दो। और उसके बाद क्या कहते हैं? बोले तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च गुरुश्च तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव सर्वं मम देव देवा। हे प्रभु आप ही पिता हो, आप ही माता हो, आप ही गुरु हो, आप ही धन हो। और उसके बाद की चतुराई देखो, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुम ही मेरे सब कुछ हो। और इतना कहने के बाद वो व्यक्ति फिर भगवान से कहता महाराज हमें धन दे दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरा ये काम कर दो। भगवान भी हंसते हैं, अभी तक तो तुम कह रहे थे तुमेव सर्वं मम देव देवा, अब तुम्हारा ये संसार फिर कहां से आ गया? यही विडंबना है। हम भगवान के साथ भी चीटिंग करते हैं, सच्चा व्यवहार। क्योंकि भगवान से ज्यादा हमारे लिए संसार महत्वपूर्ण बना हुआ है। हम संसार की उपलब्धियों को भगवान से श्रेष्ठ मान बैठे, इसी को पाने के लिए भगवान को यूज करते हैं। भगवान को यूज मत करो। भगवान तो साधन नहीं है, भगवान साध्य है। लेकिन हम भगवान को संसार की उपलब्धियों का साधन मात्र मानते रहते हैं और इसी को हम अपनी धार्मिकता मान करके अपनी इत कर्तव्यता को पूर्ण कर लेते हैं। भगवान साधन नहीं, भगवान साध्य। इस बात को जब हम समझेंगे तभी रामायण, गीता, भागवत और वेदादि शास्त्रों के तात्पर्य को समझ पाएंगे। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान मिल गए लेकिन इनसे हमारा कोई संबंध अभी दृढ़ नहीं हुआ, मैं इनको क्या बनाऊं? विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना गुरु बना लूं।
विश्वामित्र जी ने सोचा ये गुरु बनने लायक नहीं। क्यों? बोले ये क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु क्षत्रिय हो नहीं सकता, तो मैं इनको अपना बाप बना लूं। बोले ये मेरे बाप भी नहीं हो सकते, ये 12 वर्ष के हैं, मैं हजारों वर्ष का हूं, ये भी संबंध अच्छा नहीं लगेगा। बोले तो क्या बना ले, मैं इनको अपना बेटा बना लूं, मैं इनका बाप बन जाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये भी संबंध ठीक नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दशरथ जी के बेटा बने हुए हैं, अब हम इनको अपना बेटा क्या बना। तब विश्वामित्र जी ने सोचा ये कहीं संबंध बढ़िया है, मैं इनको अपना चेला बना लूं और मैं इनको इनका गुरु बन जाऊं। और ये महात्मा लोग चेला बनाने में बहुत तेज होते हैं, कोई बढ़िया आदमी मिल जाए तो कान फूंक देते हैं, चेला बना लो काम आएगा। और सच पूछो तो संसार के लोगों को चेला बनाने से अच्छा भगवान को ही अपना चेला बना लो। भगवान तो कहते कुछ तो तुम हमको बनाओ। अगर तुम्हारा अभिमान इतना उच्च कोटि का है कि तुम झुकना नहीं चाहते हो, तो तुम मेरे बाप बन जाओ, मैं तुम्हारा बेटा बनने को तैयार। अगर इससे भी ऊंचा तुम्हारा अभिमान है तो तुम मेरे गुरु बन जाओ, मैं तो तुम्हारा चेला भी बनने को तैयार, लेकिन मुझे अपना तो बना लो। विश्वामित्र जी ने भगवान को अपना शिष्य बनाया। भगवान को कुछ भी बना लो, कल्याण हो गया। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, अगर भगवान को तुम कुछ नहीं बना सकते तो धिक्कार है तुम्हें, तुमसे अच्छा तो रावण था। हाँ, तुमसे अच्छा रावण था कि रावण ने कम से कम राम जी को अपना शत्रु तो बना लिया, उसका कल्याण हो गया। आज भी रावण का नाम अमर है, जब तक राम जी का नाम इस दुनिया में रहेगा तब तक रावण का नाम रहेगा। रावण को परम गति की प्राप्ति हो गई क्योंकि उसने राम जी को कुछ बनाया। तो तुम तो उससे भी गए गुजरे हो, भगवान को कुछ नहीं बना सके। विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना चेला ही बना लूं। हमारे अयोध्या में एक बड़े सिद्ध संत हुए पंडित श्री उमापति त्रिपाठी जी, जिनका मंदिर है तिवारी मंदिर, 3 कलसा मंदिर। उमापति त्रिपाठी जी बड़े उद्भट विद्वान थे महाराज, सकल शास्त्र निष्णात। उमापति के जाने पर मिथिला के बड़े बड़े पंडित भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। मिथिला शिथिला जाता, आज भी कहा जाता है कि जिन उमापति त्रिपाठी जी के जाने पर मिथिला भी जिनके सामने शिथिल हो गई, ऐसे महापंडित थे। अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, मात्र 150 वर्ष पहले की बात, 150 से 250 वर्ष। अभी उनकी 6वीं पीढ़ी 7वीं पीढ़ी चल रही है अयोध्या में। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग बैठे रहो, आंधी की कोई चिंता न करो, क्योंकि यहाँ आंधी का कोई प्रभाव नहीं होगा। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करना। सीताराम राम राम 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 ताली बजा कर राम 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 सीताराम 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 राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम हमारी
सीताराम राम राम हमारी होरिया तनी 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 हमारी की जय। जय जय सीताराम। आवाज आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं, कथा श्रवण करने। बंधुओं, श्री विश्वामित्र जी महाराज ने विचार किया कि भगवान से हमारा कोई संबंध हो। हम संबंध की चर्चा कर रहे थे कि हमारी अयोध्या में श्री उमापति त्रिपाठी जी बड़े सिद्ध कोटि के संत थे, गृहस्थ थे, वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न थे और उनकी ये भावना थी कि मैं वशिष्ठ जी के कुल में उत्पन्न हूं तो राम जी तो मेरे जजमान हैं, ये भावना थी। और इस भावना से वो भगवान श्री रघुनंदन को रोज आशीर्वाद देते थे। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। हे चक्रवर्ती के पुत्र, हे सार्वभौम, आपका मंगल हो, इस प्रकार भगवान को आशीर्वाद देते थे। उनकी इस भावना को, इस भक्ति को साधारण लोग नहीं समझ पाते। देखो, ये भक्ति बड़ी ऊंची चीज है, भाव जगत की बड़ी उच्च दशा है। जो व्यक्ति नीरस है, शुष्क है, वो व्यक्ति इन भावनाओं को नहीं समझ सकता। उसके सिर से ऊपर से उड़ जाएगी महाराज। रसिकन की गति कथा कहानी रसिक भये तो सरसे। ये रसिकों की कथा तो रसिक ही समझते। सवासना नाम सभ्यानाम रसस्यास्वादनम भवेत्। आपके हृदय में अगर वो भाव होगा, उस भाव की वासना होगी, तभी इस रस का अनुभव हो सकता है। महाराज वो यही मानते थे कि भगवान मेरे जजमान हैं और इसी भाव से आशीर्वाद देते थे। अयोध्या में कनक भवन बिहारी जी का मंदिर, वो कभी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे। क्यों? बोले कनक भवन में बिहारी जी बैठे हैं और उनके बगल में जानकी जी बैठी हैं, बहू रानी बैठी हैं। मेरे जाने पर बहू रानी को संकोच होगा, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं। इसलिए कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करने वो नहीं जाते। अपने घर में पूजा करें, लेकिन कनक भवन में, कनक महल में वो दर्शन करने नहीं जाते। लोगों ने बहुत आग्रह किया कि आपके जाने से क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा मेरे जाने पर मेरी बहू जानकी को संकोच होगा। लोगों ने हठ पूर्वक उनको मंदिर में ले जाने का विचार किया और लेकर के गए। लोगों के कहने पर वो जाने को तैयार हुए। बोले चलते तो हैं, लेकिन बस अंतिम बार, इसके बाद हम नहीं जाएंगे।
और जबरदस्ती लोग उनको लेकर के कनक भवन में जब गए तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ज्यों ही वो मंदिर में प्रवेश करते हैं, भगवान रघुनाथ जी के बगल में श्री जानकी जी विराजमान। जानकी जी का जो मुकुट था, वो मुकुट श्रृंगार में जानकी जी की साड़ी में पिन किया था, और वो अचानक मुकुट अपने आप सामने की तरफ गिर पड़ा, और मुकुट के भार से, चंद्रिका के भार से जानकी जी की साड़ी उनके सिर से आगे तक आ गई और जानकी जी को घूंघट हो गया। लोगों ने इस दृश्य को देखा। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि मेरी बहू जानकी को संकोच हो रहा है। ये श्री सीता रामचंद्र जी का अंतःपुर है, उनका निज महल है, यहाँ पर मुझ जैसे वृद्ध का आना उचित नहीं था, लेकिन आपके कहने पर हम आए, लेकिन आज के बाद नहीं आएंगे। वहीं से उल्टे पांव लौट गए। ये संबंध की महिमाएं वाली। विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा भगवान को मैं अपना शिष्य बना लूं, और वहीं सरयू के तट पर विश्वामित्र जी ने राम जी को बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की।